जय श्री राधे मेरे प्यारे भक्तों। हमने राधा अष्टमी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया, अपनी प्यारी किशोरी का जन्म उत्सव, प्रकट उत्सव। अब आ गई है लाली की छठी। तो लाली की छठी, किशोरी जी की छठी कैसे मनाते हैं आज मैं वो ही बता रही हूँ। हमारे ब्रज धाम में कैसे पूजा की जाती है, हमारे वृंदावन में। तो देखिए, मैंने पूजा की थाली लगा ली है, उसमें रोली, चावल, कलावा और इत्र और पुष्प रख लिए हैं। तो अब सबसे पहले मैं चावल का आसन दे रही हूँ, दिया प्रज्वलित करने के लिए, दिया रखने के लिए। और भगवान जी को भी मैंने फूलों का आसन दे के विराजित कर दिया है अपने राधा कृष्ण को, क्योंकि राधा रानी की पूजा कभी अकेले नहीं की जाती, ठाकुर जी की भी नहीं की जाती, राधा रानी की भी नहीं। तो छठी लाली की है, लेकिन संग में ठाकुर जी विराजेंगे। अब रोली को उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर अब मैं लाली का और ठाकुर जी का पूजन करूंगी। छठी की पूजा, ये पूजा शाम को की जाती है, शाम के 4-5 बजे या 6 बजे के करीब आप कर लीजिए, जब दिन छुप रहे हो। 4 बजे के बाद ही की जाती है ये वाली पूजा, शाम के समय। तो हम पहले रोली चावल से पूजा करेंगे लाली की और ठाकुर जी की। उसके बाद फिर देखिए, मैं अपने जो मेरी तस्वीर में राधा कृष्ण है, मैं उनका भी पूजन कर रही हूँ साथ में। तो अब राधा कृष्ण का रोली चावल से पूजन हो गया है। उसके बाद पुष्प अर्पित करूँगी। तो पुष्प अर्पित करते में हमें हमेशा बोलना चाहिए, ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि। तो इस प्रकार से हम पुष्प अर्पित करेंगे अपने ठाकुर जी को, अपनी प्यारी लाडली किशोरी जी को। उसके बाद फिर हम देखिए पुष्प दीप को भी अर्पित करेंगे, क्योंकि दीप और जो कलश होते हैं उसमें सभी भगवानों का वास होता है। अब हम वस्त्र अर्पित करेंगे भगवान को। तो कलावे से वस्त्र अर्पित कर दिया जाता है, क्योंकि पोशाक तो मैंने नई धारण करवा दी है भगवान को। तो इस समय पूजा करते समय भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दिया जाता है। अब हम इत्र सेवा करेंगे भगवान की। तो इत्र को हमेशा रुई के फाई में लेकर इत्र लगाकर और भगवान को समर्पित करना चाहिए। कोई भी पूजा हो आपको ऐसे ही समर्पित करना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए, ओम सुगंधि समर्पयामि, ओम सुगंधि समर्पयामि, कि मैं सुगंधि समर्पित कर रही हूँ। इस प्रकार से ये हमारी जो पूजा होती है वो हो गई। अब लगाया जाता है लाली के काजल। जैसे जन्माष्टमी की पर छठी की जाती हैं ठाकुर जी की, तो उनके छठी का काजल लगता है। तो अब राधा रानी के भी छठी का काजल लगता है। उसके लिए लंबी वाती का जो मैंने दिया प्रज्वलित किया है, उसी से चांदी के चम्मच में, यदि आपके पास चांदी का ना हो तो नॉर्मल चम्मच ले लीजिएगा, उससे बाती के ऊपर आप का चम्मच को जब रख देंगे तो काजल पर जाएगा। देखिए, काजल बन चुका है। और ये गुनगुना गुनगुना काजल ही लाली के नेत्रों में, दोनों हाथों में और चरणों में लगाया जाता है, जिससे कि लाली को नज़र ना लगे, हमारी प्यारी किशोरी को किसी की बुरी नज़र ना लगे। क्योंकि सब लोग देखते हैं ना इतने प्यार से, क्योंकि हमारी किशोरी जी बहुत सुंदर है, तो उनको नज़र लग जाती है। तो उनको छठी पर पहले काजल लगाया जाता है, जैसे बच्चों के लगाया जाता है जब बच्चों का जन्म होता है छठी वाले दिन। अब लगाते हैं लाली का भोग। तो भोग में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है वो बता रही हूँ आपको। कढ़ी, चावल, मिष्ठान में उनके खीर उनको बहुत प्रिय है, और मावा का लड्डू और फल। तो इस प्रकार लाली को भोग लगाया जाता है। और संग में जल का पात्र जरूर रखें, भोजन की थाली के साथ जल रखना बहुत ज़रूरी होता है, और तुलसी पत्र डालना ना भूलें। अब उसके बाद भगवान की से भोजन की भी सेवा हो जाए, उसके बाद भगवान की, राधा रानी की नौछावर करी जाती है। ये करनी बहुत ज़रूरी होती है। और इन जो रुपए होते हैं इनको आप किसी मंदिर में भी दे सकते हैं, या किसी गरीब को भी दे सकते हैं, या कुछ इसका कुछ भोग प्रसाद लेकर आप बांट भी सकते हैं। अब हम आरती करेंगे, और इस प्रकार से हमारी ये जो पूजा होती है संपन्न होती है। अब आपको दिखाती हूँ मैं जूम करके। देखिए, ठाकुर जी की जो थाली थी लाली के भोग की, वो क्या क्या था उस थाली के अंदर। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में खेले जी, छोटी सी किशोरी पर्वत के पीछे
बरसाना गाँव गाँव में किशोरी रहती है, लाडली किशोरी जू को राधा राधा नाम ऐसो ब्रजवासिन कहती है, ऐसो ब्रजवासिन कहती है।